Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation, and global trade. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अदा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बहरा अहरम में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के ऐलानात की शदीद मसम्मत। बहरी जहाज़ों को धमकियाँ, आलमी कानून और बहरी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी करार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर ज़ोर। तर्जमान ने कहा, अफ़गान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही से इलाक़ाई अमन को ख़तरा लाहक है। यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी अरब ने जहाज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी हुकाम का कहना है, बहरा अहरमर में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया, हमला महफूज है। हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब गामजन हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शिलमचा गुजरगाह टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला, 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। सेरक, जस्क, अहबास और बूश शहर में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हमलों की नई लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत में मज़ीद कमी के लिए की गई। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। लड़ाका और बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। अमरीका ने कतर में कायम अल अदीद एयरबेस मुकम्मल खाली कर दिया। ईरानी खबरसा एजेंसी का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अड्डे पर मौजूद अमरीकी तैयारों की तादाद 17 से कम होकर 3 रह गई। अब बाकी मांदा तैयारे भी वापस बुला लिए गए। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर पानी पानी हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में हुई। PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों के बाइस 21 अफराद जाँ बहक, 154 जख्मी हो गए। गुजरांवाला, कामोकी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। कामोकी का THQ अस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगा। शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, मकानात तबाह। झीका गली में कौसर कॉलोनी बुरी तरह मुतासिर। पेशावर में चौथे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश। दीर लोयर और नथिया गली में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश। KP में 3 रोज के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। गिलगित के इलाके कानूदास में सैलाबी सूरत-ए-हाल, कई घरों में पानी दाखिल। नलतर शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सखर, जैकबाबाद, ओबाड़ो, घोटकी, ढेरकी में भी बारिश। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी के मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेश की तैयारियों का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की हिदायत। बारिशों से जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत।
भारत की आबी जारी सलाल डैम के गेट खोल दिए। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में मराला, खानके और कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला की मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी पर 2,62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर बहाव 3,36,000 क्यूसिक। दरिया रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। जहाजों पर हमले की सूरत में ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। ईरान के पुल और बिजली घर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। ट्रंप ने 3 दिन पुराना हुक्म फिर शेयर कर दिया। कहा तेहरान में भी तनसीबात निशाना बनेंगी। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमेरिका मुंतकिल। ट्रंप ने डेलावेयर में डोवर एयरबेस पर मैयतें वसूल की। ये फौजी 17 जुलाई को उर्दन के मवाक़िफ़ एल सती एयरबेस पर ईरानी हमले में मारे गए थे। हरमुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। कहा अमरीकी सरगर्मियों के बायस हरमुज़ मुकम्मल बंद है। मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जहारियत में शरीक मुल्क जायज़ हदफ होंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी नहीं तो कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। आबना हरमुज़ की सलामती अमरीका की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती की अमरीका को तंबीह। कहा ईरान मुज़ाहमत हिकमत अमली के लिए नए मरहले में है। अमरीका धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अमरीका अपनी गलतियों के नतायज को आलमी सतह पर फैला देगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शर्त भी शामिल। वजीर जंग पीट हेग्सेथ राब्ताकारी के लिए पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। आज के लिए पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 हो गई। डीजल की कीमत में ₹7.83 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹375.04 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹7.83 लीटर इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। पेट्रोलियम बहरान का खतरा टल गया। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स को मना लिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज का कहना है कि मार्जिन का मामला मुनसिफाना तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात पेट्रोलियम ऑनर्स एसोसिएशन नदीम खान का कहना है उम्मीद करते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मार्जिन का मामला हल हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मनीला में ओमानी हममनसब से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखने, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन, कशीदगी में कमी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी, अवामी रवाबितकारी, कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सीनियर IMF के फर्स्ट डेप्यूटी MT डेन कैटन समेत सीनियर अहदेदारों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और जारी प्रोग्राम की पेशरफ पर तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए और आपसे जो छोटा मोटा हुक्मरानी है इस वक्त वो भी छीन ले। रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। मगर मैं अपना बहन से कहता हूं, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दे कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। रावण का एक शहरी अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाने पर ले लिया। कहा, ये कहते हैं पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित को क्या लाहौर बनाएंगे। नून लीग का मंशूर है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करें। कल साबिक वज़ीर आज़म ना वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत की। इससे तो लगता है ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। इस इलेक्शन में ऐसा जवाब मिलेगा नून लीग याद रखेगी। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। बिलावल भुट्टो के सवाल पर मरियम औरंगजेब का जवाब। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के शहरों पर सवालात उठाए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब ने उन्हीं की वीडियो शेयर कर दी। वीडियोस में सड़कों और सफाई की सूरत हाल दिखाई गई। जरा इस वीडियो पर भी नजर डालें। आपका सुथरा पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम औरंगजेब को एक्स पर जवाब। साद रफीक के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, नून लीग माजी के सानहात को सियासी हथियार ना बनाए। सकूत ढाका कौमी तारीख का अलमनाक सानहा है। साद रफीक को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मंसूरा में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मॉनसून बारिशों का जोर। हुकूमत पंजाब ने नकासियाब के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। लाहौर में 1 घंटे से भी कम वक्त में नकासियाब का नया रिकॉर्ड बन गया। मरियम नवाज की सुथरा पंजाब वासा और दीगर इदारों को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल की खुद डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही हैं। शदीद बारिश के बावजूद पानी जमा न होने पर शहरियों को खुशगवार हैरत। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की रिहाइश का आमद। बरतानवी वफ्द की सिंध हुकूमत के वफ्द से मुलाकात। सरमाकारी महारतों के फ़रोग, माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वफ्द ने अवामी फलाह, ख़वातीन की तरक्की, सरमाकारी के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ की। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ख़वातीन को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। बरतानिया के सरमाकार इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
बॉलीवुड अदाकार भी नौजवानों के हिमायत में सामने आ गए। अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बाद सलमान खान भी बोल पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मेरा दिल इन तमाम तलबा और ख़ानदानों के साथ है जो पुलिस तशद्दुद से ज़ख्मी हुए। खुशी हुई नौजवान बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मुतहद हुए। तलबा का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हुकूमत तलबा की हिमायत करे और तालीमी निज़ाम दुरुस्त करे। बॉलीवुड अदाकार इमरान खान भी मोदी के खिलाफ सामने आ गए। इमरान खान तालीमी इस्लाहात के लिए तलबा के एहतजाज में शामिल। अदाकार नसीरुद्दीन शाह की बेगम और भारतीय अदाकारा रत्ना पाठक भी सीख पा। कहा, क्या नौजवान सियासी इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने मुस्तकबिल की कुर्बानी दें? खलीज में CIA मराकज़ पर ईरानी हमलों में रूस का मुमकिन किरदार अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तहकीकात की जा रही है कि आया रूस ने अहदाफ की निशानदही या ड्रोन टेक्नोलॉजी देने में ईरान की मदद की थी या नहीं। ज़राए का कहना है कि अभी अमरीकी हुक्काम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमलों की गैर मामूली दुरुस्तगी और ईरान के लिए रूसी तकनीकी मुआवनत तहकीकात का अहम पहलू है। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 26 हो गई। सैलाबी रेलों में बहकर दर्जनों अफराद लापता। शिमाल मशरकी सूबे सबसे ज़्यादा मुतासिर। सैलाबी रेलों से मकानात, ज़रई ज़मीनों और सड़कों को शदीद नुकसान। पाक श्रीलंका वुमेन्स वनडे सीरीज। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। दोनों ओपनर्स कनिष्का सिंधु ने पवेलियन की राह दिखाई। दूसरा वनडे 25 और तीसरा 28 जुलाई को खेला जाएगा।